The question is that which approach we should take to set the correct granularity of microservices. The granularity is the level of the details and the fine-grained level of the interface of the microservice, size of microservices. So which approach we will make so that our microservice is to the fine-grained correct levels, required details. Okay, so for that we will take the few approach actually. First, start broad with your microservices and refactor to smaller services. Okay, जब भी हम बिजनेस प्रॉब्लम्स लेते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स को हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो वी स्टार्ट विद ब्रॉड माइक्रो सर्विसेज, यानी कि बड़ी फीचर को भी हम एक माइक्रो सर्विस बना मान के चलते हैं। तो इस अप्रोच में क्या लेंगे कि पहले हम एक बड़ी फीचर को माइक्रो सर्विस लें, बाद में जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो हम रीफैक्टर टू स्मॉलर माइक्रो सर्विस, उसी हम बड़ी माइक्रो सर्विस को स्मॉलर माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करेंगे, राइट। क्योंकि कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे जैसे हमारी बिजनेस फीचर्स के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो हमें पता चलेगा कि नहीं ये बड़ी माइक्रो सर्विस है, इसे स्मॉलर माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली माइक्रो सर्विस होती क्या है, तो माइक्रो सर्विस यदि हम सिंपल कंसेप्ट में आते हैं तो एक फाइन ग्रेन डाटा सर्विस होती है। एक सर्विस होती है जिसमें उतना ही डाटा होता है उसके पास जितना उस डाटा को उसे ऑपरेट करना होता है, राइट। सेकंड पॉइंट इज दैट है focus first on your service will interact with another service। सेकंड पॉइंट है कि जो भी माइक्रो सर्विस हमने बनाई है वो दूसरी माइक्रो सर्विस से कैसे इंटरेक्ट करेगी। जब हम इस बात पर आते हैं कि कैसे इंटरेक्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पोस्ट ग्रेन्ड इंटरफेस है, यानी कि जो माइक्रो सर्विस का रफ इंटरफेस है। रफ इंटरफेस का मतलब है कि जब भी हम इनिशियली हम माइक्रो सर्विस डेवलप करते हैं तो अ, हम कई बार जो है उस माइक्रो सर्विस को इंटरैक्ट करनी दूसरी माइक्रो सर्विस से इंटरैक्ट करेगी, इतनी ज़्यादा डाटा ले लेते हैं या अननेसेसरी डाटा भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये डाटा चाहिएगा, ये डाटा नहीं चाहिएगा, राइट? तो जैसे-जैसे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपका जो रफ इंटरफेस है, यानी कि जिसको हम कोर्स ग्रेन्ड इंटरफेस भी कहते हैं, रफ इंटरफेस विल आल्सो कन्वर्ट टू द फाइन ग्रेन्ड इंटरफेस, ओके? सो ये दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज। Service responsibility will change over time as you understand the problem domain grows। सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? इनिशियली जब हम बिजनेस प्रॉब्लम को माइक्रो सर्विस करते हैं तो हम एक पूरी फीचर को एक माइक्रो सर्विस कन्वर्ट कर देते हैं। लेटर जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो जो इनिशियली फर्स्ट माइक्रो सर्विस थी उसके नीचे हमें और लगता है कि और माइक्रो सर्विस है ऐड होगी, राइट। सो जो हमारी फर्स्ट माइक्रो सर्विस थी वो ये बन जाती है एक तरह से ऑर्केस्ट्रेशन लेयर ऑफ द न्यू सर्विसेज, ओके। यानी कि फर्स्ट माइक्रो सर्विस जो है वो एक लेयर बन जाती है माइक्रो सर्विस की, जो नीचे जो चाइल्ड सर्विस बन रही है उनको सिर्फ मैनेज करने की। तो उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन लेयर ऑफ न्यू माइक्रो सर्विस। एंड फोर्थ पॉइंट इज द माइक्रो सर्विस शुड नॉट बी मोर देन टू tables। माइक्रो सर्विसेज है should not interact with more than 3 to 5 tables। यदि वो 3 या 5 टेबल से ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि उस माइक्रो सर्विस को हमें और दूसरी माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करना है। सो देयर आर द 4 पॉइंट्स दैट वी नीड टू कंसिडर।